नमस्कार मित्रों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। इसके जो विशेषता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों के साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति को तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है। अतः यह मृत प्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित में कलयुग को अभ्यदान दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का संबंध समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद, उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे। वह घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप से निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नव जीवन और नव यौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। तो मित्रों, ये थी श्रीमद् भागवत पुराण की मान्यता। अगले वीडियो में हम आपको सभी स्कंद वाले जो 12 अध्याय हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या महत्व है श्रीमद् भागवत पुराण का। रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्मा तत्व वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण बहुत पुण्यदायक पुराण है। इसके 12 स्कंद हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। यह हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय व पूजनीय ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख ग्रंथ है। अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विश्व कोश भी कहा जा सकता है।
विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। प्रथम स्कंद में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताया गया है। द्वितीय स्कंद में योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसमें भी विष्णु भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप वर्णन है। श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है, उसके विषयों की वर्गीकृत किया गया है। तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र और साथ ही दक्ष यज्ञ की कथा भी है। पंचम स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जर, भरत, ऋषभ देव की कथा है। छठ स्कंद में पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व है। सप्तम स्कंद में राजा परीक्षित क्षति के द्वारा दिति के पुत्रों की हत्या के विषय में बताया है। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की कथा है। अष्टम स्कंद में विभिन्न मनवंतरों का परिचय दिया है, जिसमें भगवान विष्णु ने जन्म लेकर अनेक लीलाएं की। नवम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन है। दसम स्कंद में भगवान विष्णु के अवतार लेने की कथा कही गई है। यह 2 भाग पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में है। अंत में एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद है। एकादश स्कंद में यदुवंश के संहार की कथा है और द्वादश में परीक्षित की मृत्यु की कथा है। अतः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त होता है। 18 पुराणों में यह सबसे श्रेष्ठ पुराण है। इसलिए आप लोग आगे जो है हम आपको बताएंगे, तो आप जो है उसे सुनिएगा। हम आगे जो है आपको हर एक स्कंद के बारे में कल से प्रथम स्कंद से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग जो है रोज डेली सुन सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है डेली इसी तरह के धार्मिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।